अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इंग्लिश का यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है डज़ ही रिमेंबर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसके पेज नंबर 15 और 16 की रीडिंग की थी। आज हम पेज नंबर 17 की रीडिंग करेंगे उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। इसका एक पैराग्राफ जो आपको सिलेबस के साथ भेजा हुआ है, इसकी आपने ट्रांसलेशन लिखनी भी है और उसे याद भी करना है। उसके अलावा जो बाकी पैराग्राफ्स हैं उनकी आपने सिर्फ रीडिंग करनी है ताकि आपको स्टोरी की समझ आ जाए। नबील, इज़ दैट यू? नबील, क्या ये तुम हो? आस्क्ड माइक नर्वसली। माइक ने घबराते हुए पूछा। यस, हाँ, केम द रिप्लाई, जवाब आया। द बेइंग कंटिन्यूड, कंटिन्यूड कहते हैं जारी रही। बेइंग, भौंकने की आवाज़, भौंकने की आवाज़ जारी रही। बट सिंस देयर वॉज नो विजिबल मूवमेंट इन द रूम, विजिबल कहते हैं वाज़िया, नमोदार या ज़ाहरी तौर पर जो चीज़ हमें दिखाई दे रही हो, मूवमेंट हरकत, लेकिन अभी तक कमरे में कोई वाज़िया हरकत नहीं हुई थी। माइक वॉज होपफुल दैट द हाउंड्स वर बिहाइंड अ सिक्योर डोर समवेयर। होपफुल, पुरउम्मीद, हाउंड्स शिकारी कुत्तों को कहते हैं, बिहाइंड पीछे, सिक्योर महफूज। माइक पुरउम्मीद था कि शिकारी कुत्ते किसी महफूज दरवाजे के पीछे थे, बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली कन्विंस्ड दैट दिस वॉज ट्रू। कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर, कन्विंस्ड कायल, ट्रू सच, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर कायल नहीं था कि ये सच है। माइक एज्ड फॉरवर्ड, एज फॉरवर्ड कहते हैं तेज़ी से आगे बढ़ना। माइक तेज़ी से आगे बढ़ा टूवर्ड्स नबील, नबील की तरफ। वेट देयर माइक, माइक वहीं रुक जाओ। सेड नबील, नबील ने कहा। द डॉग्स हैव बीन लॉक्ड इन द बेडरूम, कुत्तों को ख्वाबगाह में बंद कर दिया गया है। बट ओल्ड मार्माड्यूक इज़ अस्लीप हेयर बिसाइड मी, लेकिन बूढ़ा मार्माड्यूक मेरे साथ ही सो रहा है। अस्लीप, सोया हुआ या जो नींद में हो। मार्माड्यूक उसके पेट डॉग का नाम है जो उसके साथ सोया हुआ था। मार्माड्यूक, मार्माड्यूक के आगे क्वेश्चन मार्क है। सेड माइक, माइक ने कहा। मार्माड्यूक यानी कि उसने हैरत से पूछा कि मार्माड्यूक, एगास्ट, खौफज़दा होकर या सहम कर। उसने सहम कर या खौफज़दा होकर पूछा कि मार्माड्यूक। स्टॉपिंग डेड इन हिज ट्रैक्स, अपनी जगह पर बेहिसो हरकत, रुकते हुए। द ओल्ड मार्माड्यूक, उसकी हैरत ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए वो बार बार मार्माड्यूक के बारे में पूछ रहा था, कंफर्म कर रहा था। उसने दोबारा पूछा ओल्ड मार्माड्यूक यानी कि बूढ़ा मार्माड्यूक। द डॉग आई यूज टू टीज व्हेन ही वाज जस्ट अ पप, वो कुत्ता जब वो छोटा था तो मैं उसे तंग किया करता था। यस रिप्लाइड नबील, हाँ, नबील ने जवाब दिया। यू रिमेंबर मार्माड्यूक, तुम्हें मार्माड्यूक याद है। आई डू, स्टटर्ड माइक, स्टटर्ड कहते हैं अटक अटक कर बोलना या हकलाना। हाँ, मुझे याद है, माइक ने अटक अटक कर कहा। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसा हो गया है या काफ़ी टाइम गुजर चुका है। आई होप यू हैव हिम ऑन अ लीश, लीश आपने वर्ड्स मीनिंग में पढ़ा था कि कुत्तों को बांधने वाली जंजीर को कहते हैं। नबील ने कहा कि काफ़ी अच्छा हो गया है, मुझे उम्मीद है कि अब तुम उसे जंजीर से बांध कर रखते होगे। आई रिमेंबर आई यूज़ टू वरी हिम नो एंड, नो एंड कहते हैं बेतहाशा। माइक ने कहा कि मुझे याद है कि मैं उसे बेतहाशा तंग किया करता था, परेशान किया करता था। आई डोंट थिंक ही विल रिमेंबर दैट फॉर बैक, मेरा नहीं ख्याल कि उसे इतनी पुरानी बात याद होगी। सेड नबील, नबील ने कहा। ही इज़ ओल्ड एंड ब्लाइंड नाउ, ब्लाइंड कहते हैं अंधे को, अब वो बूढ़ा और अंधा हो चुका है। एंड लाइक्स टू स्लीप, और सोए रहना पसंद करता है। एंड बाय द वे, और वैसे। नो, नहीं, ही इज़ नॉट ऑन अ लीश, उसे जंजीर से नहीं बांधा गया। कैन यू बी श्योर, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? आस्क्ड माइक, माइक ने पूछा। श्योर ऑफ व्हाट, किस बात का यकीन? आस्क्ड नबील, नबील ने कहा या पूछा। दैट ही इज़ अस्लीप, ये कि वो सोया हुआ है। यू कैन हेयर हिम स्नोरिंग, स्नोरिंग कहते हैं हराटे लेना, तुम उसे हराटे लेते हुए सुन सकते हो। कैंट यू, क्या तुम नहीं सुन सकते? नो नो, नहीं नहीं, विस्पर्ड माइक, माइक ने सरगोशी में कहा। विस्पर्ड कहते हैं सरगोशी करने को, यानी कि आहिस्ता आवाज़ में जो हम किसी से बात करते हैं। आर यू श्योर दैट ही डजेंट रिमेंबर मी, क्या तुम्हें यकीन है कि उसे मैं याद नहीं हूँ? भौंकने की आवाज़ें जो बाहर तक आ रही थीं, उनकी वजह से माइक पहले ही बहुत ज़्यादा खौफज़दा और परेशान था, लेकिन घर आकर
जब उसने मार्माड्यूक को देखा तो वो और ज़्यादा खौफज़दा हो गया, क्योंकि मार्माड्यूक वो पेट डॉग था जिसे वो जब छोटा था तो काफ़ी ज़्यादा तंग किया करता था और अब वो काफ़ी बड़ा और खौफनाक दिखता था। उसे देखकर माइक की परेशानी में इजाफा हुआ, इसलिए वो बार बार नबील से उसके बारे में पूछ रहा था कि क्या उसे मैं याद हूँ या उसे तुमने बांध कर रखा हुआ है या नहीं। उसके आगे देखें। जस्ट देन द स्नोरिंग स्टॉप एब्रप्टली। एब्रप्टली कहते हैं यकदम या अचानक। तब ही अचानक खराटे लेने की आवाज़ रुकी। द डार्क फॉर्म ऑन द सोफ़ा स्टर्ड। स्टर्ड का मतलब है हिला या हरकत हुई। सोफ़े पर मौजूद वो जो साया था उसमें हरकत हुई। अ लार्ज हेड वॉज रेज्ड। रेज्ड यानी कि उठाना या बुलंद होना। एक बड़ा सा सर बुलंद हुआ। एंड 2 ग्रेट नॉस्ट्रिल्स और 2 बड़े बड़े नथने। स्निफ द एयर लाउडली। स्निफ्ड का मतलब है सूंघना। लाउडली बुलंद आवाज़ से। इसका मतलब हुआ जल्दी जल्दी नाक के ज़रिए सांस को अंदर खींचना। नबील एंड माइक डिड नॉट मेक अ साउंड। इसके बाद नबील और माइक ने कोई आवाज़ नहीं निकाली। इंग्लिश लिटरेचर का आज के लिए इतना ही। आगे हम इंग्लिश ग्रामर का देख लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर का देखें। लर्न एंड राइट स्टोरी। अ फार्मर एंड हिज सन्स। आपने इस कहानी को अच्छी तरह से याद करना है और लिखना भी है। अ फार्मर हैड 3 सन्स। एक किसान के 3 बेटे थे। दे ऑलवेज क्वरल्ड विद वन अनदर। वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। वन डे एक दिन द फार्मर प्लान्ड। किसान ने मंसूबा बनाया टू टीच देम अ लेसन। उन्हें सबक सिखाने का। ही ब्रॉट अ बंडल ऑफ स्टिक्स। उसने लकड़ियों का एक गट्ठा मंगवाया। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। उसने उन्हें ये लकड़ियों का जो गट्ठा मंगवाया था वो तोड़ने के लिए कहा। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू ब्रेक इट बट फेल टू डू सो। उन्होंने इसे तोड़ने की पूरी कोशिश की लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। देन ही आस्क्ड देम टू अनटाई द बंडल। फिर उसने लकड़ियों का ये गट्ठा उन्हें खोलने के लिए कहा। एंड ब्रेक द स्टिक्स वन बाय वन। और लकड़ियों को एक एक करके तोड़ने के लिए कहा। दे ब्रोक दैम वेरी इजीली। उन्होंने इसे बहुत आसानी से तोड़ लिया। देन द फार्मर एडवाइज्ड हिज सन्स। फिर किसान ने अपने बेटों को नसीहत की कि टू लिव टुगेदर लाइक स्टिक्स, कि वो लकड़ियों की तरह इकट्ठे रहें। द सन्स टुक द एडवाइस एंड प्रॉमिस्ड नॉट टू क्वरल इन फ्यूचर। उसके बेटों ने उसकी नसीहत को मान लिया और वादा किया कि वो मुस्तकबिल में लड़ाई नहीं करेंगे। इसका मॉरल देखें। मॉरल कहते हैं अखलाकी सबक को, यानी कि वो सबक जो कोई भी कहानी पढ़ के हम उससे सीखते हैं। यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, यानी कि इत्तफाक में बरकत है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।